हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। अच्छे हैं आप लोग। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो पिछले लेक्चर में नाइट्रोजन के जो कुछ ऑक्साइड होते हैं पॉजिटिव वाला, उससे जो कंपाउंड बनता है उसका क्या किए थे, पूरे तरह से डिटेल में हम लोग उसके बारे में जाने थे। ठीक है, उसका नाम और सब कुछ जाने थे। आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि जो नाइट्रोजन क्या करता है, कुछ ऑक्सो एसिड बनाता है, उसके बारे में। किसके बारे में बात करना है? ऑक्सो एसिड के बारे में। तो देखिए, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सो एसिड, मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये क्या करता है, नाइट्रोजन एसिड बनाता है। ठीक है, एसिड बनाता है तो कौन सा एसिड बनाता है? जिसमें ऑक्सीजन शामिल हो। ठीक है, ऑक्सो, ऑक्सो वाला क्या करता है, एसिड बनाता है। जैसे कहने का अर्थ ये है HNO3, इसमें देखिए 3 ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो +5 है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन देगा, यानी कि हाईएस्ट यदि ऑक्सीडेशन स्टेट हो उसके लिए क्या नाम आता है, तो इसके लिए नाम आ जाएगा नाइट्रिक, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक मतलब एक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाले जो एसिड होगा उसमें क्या होगा, एक लगा देगा। ठीक है, वो किसका हम बात कर रहे हैं, HNO3 का। मतलब जब ये ऑक्सो एसिड बनाएगा HNO3, तो क्या होगा, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा तो एक लगा देगा। जैसे HNO2, HNO2 इसमें देखिए कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ये नाइट्रोजन ऐसे है, ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक से 2H, फिर एक H। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा लेकिन कोवैलेंट के द्वारा बनाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं इसका कि जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये दोनों खींचेगा, ये देगा। तो जैसे ये खींचेगा, ऑक्सीजन ये जुड़ा है, ये ऑक्सीजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन देगा तो नाइट्रोजन तो पलट क्या आ जाएगा, -1। लेकिन इससे तो छीन रहा है, 2 ऑक्सीजन छीन रहा है, तो मतलब +1, ये छीना मतलब नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो +1, इसको भी दिया +1। देखिए क्या आ जाता है, +1 ये आ जाएगा +1, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट ये इसका +1 नहीं होगा। तो देखिए कैसे होता है, ये नाइट्रोजन है, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, यहाँ H है, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ वो बनाएगा। किसके साथ बनाएगा, डबल बॉन्ड के साथ वो बनाएगा। जब यहाँ डबल बॉन्ड के साथ O बनाता है तब देखिए क्या होता है, यहाँ सब मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ भी ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। जैसे ये होगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये छीनेगा, ये भी,
ये आपस में क्या करेगा, ये रेजोनेंस होगा, और ये रेजोनेंस जैसे होगा ये ऐसे जाएगा। रेजोनेंस मतलब बताए थे ना कि ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस करते रहेगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि H के लिए +1 करते हैं, नाइट्रोजन के लिए X और प्लस ऑक्सीजन के लिए -2 बराबर 0। X बराबर प्लस यहाँ +1 है, प्लस 2 गुना -4, प्लस में -4 हो गया बराबर 0। X -3 बराबर 0। X बराबर क्या हो जाएगा, +3। इसका ऑक्सीडेशन किस में आ गया, +3 में। जैसे ये +3 में आता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, ये X से आ जाता है नाइट्रस हो जाता है, नाइट्रस एसिड। आगे बात करते हैं, फिर एक ऑक्सीजन घटाएंगे, HNO हो गया। ये क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट क्या करता है, H2N2O2, मतलब इसी का डायमर ले लीजिए। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपो नाइट्रस एसिड होगा। इसको क्या कहते हैं, हाइपोनाइट्रस एसिड। हमें इसी के बारे में केवल पढ़ना है। एनसीईआरटी आपका केवल यही लिखा है, मेंशन किया है, लिखा ये सब, लेकिन इस सब के बारे में और कुछ नहीं लिखा, केवल नाम लिख के छोड़ दिया, लेकिन इसके बारे में पूरा पढ़ना है। जैसे अमोनिया और के बारे में पढ़े वैसे ही क्या करना है, इसके बारे में भी जानना, ठीक है। तो अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो देखिए ये है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रिपरेशन, किसी चीज का क्या प्रिपरेशन, इसका प्रिपरेशन देखेंगे। तो हम क्या जानने वाले हैं, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मतलब तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे बनेगा, ठीक है। और प्रिपरेशन भी हम देखें 2 टाइप का होता है, एक केवल जांच करने के लिए जो लैब में बनाया जाता है, और एक ऐसा प्रिपरेशन जो लैब में नहीं बनाया जाता, बल्कि वो क्या हो जाता है, कॉमर्शियली बनाया जाता है, व्यवसाय के तौर पे। क्योंकि लैब में बनाएंगे तो थोड़ा ही चाहिए ना, केवल चेक करने के लिए, और बेचने और के लिए तो थोड़ा से काम चलने वाला है नहीं, ठीक है। तो कॉमर्शियली और लेबोरेटरी। तो सबसे पहले हम लोग कौन चीज का बात करेंगे, लेबोरेटरी का, ठीक है, जो लैब में थोड़ा सा अमाउंट में बनाते हैं। हम कौन सी बात कर रहे हैं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। नंबर दे देते 1 नंबर में, प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन का बात करते हैं। तो देखिए कैसे ये प्रिपेयर होगा, कैसे बनाया जाएगा। तो सोडियम नाइट्रेट का आप लोग नाम सुने हैं, पोटासियम नाइट्रेट का भी नाम सुने हैं, नाइट्रेट नाइट्राइट नहीं है, पोटासियम नाइट्रेट का भी नाम सुने। उसको यदि हम क्या करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, वाटर में ले जाते हैं, तो खुद क्या हो जाता है, HNO3 दे देता है। क्या करता है वो, अपने आप HNO3 दे देता है। तो अब हम ले जा रहे हैं उसको, ठीक है। देखिए लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे होगा, ये प्रिपेयर कैसे होगा, कैसे बनेगा, इसको लैब में हम कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं। तो देखिए पोटासियम नाइट्रेट का नाम सुने हैं, सोडियम नाइट्रेट का भी नाम सुने, पिछले लेक्चर में बताए थे। पोटासियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट को यदि H2SO4 के साथ मिला देते हैं
मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, ये नाइट्रेट देता है। देखिए क्या बोले हम, क्या करना है पहले, जो K2 सॉरी KNO3 एंड NaNO3 react with H2SO4 क्या करता है, KNO3 और NaNO3 रिएक्ट करता है किसके साथ, H2SO4 के साथ, एंड KNO3 and NaNO3 react with H2SO4 and form कौन सी बनाता है, HNO3। KNO3 और NaNO3 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। क्या करता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो देखिए कैसे बनाता है, KNO3 लिए, ठीक है, इसको किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, H2SO4 के साथ। जैसे इसको इसके साथ रिएक्ट कराते हैं, ये NO3 क्या करेगा, इससे रिएक्ट कर जाएगा, और ये क्या करेगा, इससे रिएक्ट कर जाएगा। SO4 पे -2 चार्ज होता है, K पे +1 चार्ज होता है, लिख लेते हैं, K पे +1, इस पे -1, इस पे +1 -2। जब ये K+1 वाला SO4 के साथ यानी -2 वाले के साथ रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले तभी रिएक्ट कर पाएगा जब इसका चार्ज बैलेंस हो। चार्ज बैलेंस कैसे होगा, इस पे 2 माइनस है, इस पे +1 है, यदि 2 को K ले ले तो क्या हो जाएगा, चार्ज बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या लेंगे, K2 लेंगे, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, अब क्या हो गया, 2 चार्ज हो गया, +2 में हो गया। कैसे, एक K के लिए +1, दूसरे K के लिए +1, यानी कि +2 हो गया यहाँ। अब SO4 यहाँ दे देंगे। अब देखिए H2 मतलब H रहता है तो +1 में रहता है, लेकिन H2 है तो मतलब +2 हो गया। NO3 माइनस वाला एक ही है, मतलब हमें बनाना है HNO3। तो हम क्या करेंगे, एक H ले लिए, NO3 से लिख दिए, ये क्या हो गया, HNO3। अब इसको आप बैलेंस कर सकते हैं अपने से, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड बन गया, नाइट्रिक एसिड। ये कौन सा प्रिपरेशन है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब अगला का बात करते हैं, और दूसरा क्या एग्जांपल बोले, NaNO3, इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, रिएक्ट कराए, हीट करेंगे इस सबको, उसके बाद क्या प्राप्त होगा, फिर वही बात हो जाएगा, यहाँ Na पे +1, इस पे माइनस,
+1 -2। ये Na क्या करेगा, इससे जाके रिएक्ट करेगा, और ये H2 क्या करेगा, इससे आके रिएक्ट करेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, Na2SO4 प्लस, इसमें से एक H आ जाएगा, इसमें से NO3 जाएगा, क्या हो जाएगा, HNO3। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। ये हो गया लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लैब में कैसे बनाया जाता है HNO3, इसके बारे में। अब बात करेंगे हम कौन चीज का, कॉमर्शियल प्रिपरेशन का। और हाँ, ये H2SO4 होता है ना, ये कौन सा है, कॉन्क H2SO4 है। कौन सा है, कॉन्क। कॉन्क मतलब हो गया कंसंट्रेट, ये भी क्या है, कॉन्क H2SO4 है, कंसंट्रेट। कॉन्क और डाइल्यूट में क्या अंतर होता है, कंसंट्रेट डाइल्यूट मतलब होता है गड्ढा वाला, ये दोनों एक्वस ही है, जलिया विलियन, लेकिन वो भी क्या होगा, गड्ढा। घोल जो होता है ये गड्ढा होता है, एक पतला होता है। सॉल्यूशन एक पतला होता है, क्या होता है, गड्ढा होता है। वैसे ही H2SO4 या कहीं भी यदि आपको डाइल्यूट या कंसंट्रेट लिखा हुआ है तो उसका मतलब आप समझ लीजिएगा, यदि कंसंट्रेट है तो गड्ढा है, और डाइल्यूट है तो उसका मतलब पतला है। घोल क्या है, मोटा है, कोई पतला है, मतलब कोई गड्ढा है, कोई पतला है। जो गड्ढा है उसको कंसंट्रेट कहते हैं, जो पतला है उसको डाइल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं अब आगे कि कॉमर्शियल प्रिपरेशन का। ये क्या था, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, जो थोड़े अमाउंट में क्या होता है, बनता है, ज्यादातर अमाउंट में नहीं बनता है, कम अमाउंट में बनता है। ठीक है, तो देखिए कॉमर्शियली प्रिपरेशन का बात करते हैं। इस प्रिपरेशन में कैसे ये प्रिपरेशन होता है, अमोनिया लैब में के बाद कैसे बनाए थे, मतलब कॉमर्शियली कैसे बनाए थे, जिसे हैबर प्रोसेस, वैसे इसमें क्या ओस्टवाल्ड प्रोसेस आता है। क्या आता है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। क्या बोलेंगे, नाइट्रिक एसिड prepared by Ostwald process। ओस्टवाल्ड साइंटिस्ट के नाम थे, इन्होंने एक प्रोसेस दिया जिसको ओस्टवाल्ड प्रोसेस कहते हैं। उन्होंने क्या बोला कि अमोनिया को एयर के साथ, एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया कराइए, और कैटेलिस्ट भी लीजिए, और कौन सी में, कोई ऐसा सील्ड ट्यूब होगा। सील्ड ट्यूब कहने का मतलब कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पे क्या होगा, लैब प्रिपरेशन होता होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा फैक्ट्री होगी। ठीक है, जहाँ अमोनिया गैस को हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। उन्होंने क्या किया, अमोनिया लिया, ठीक है, इसको एयर के साथ रिएक्ट कराया, किसके साथ, एयर के साथ, और इसमें टेम्परेचर दिया। जब मानव कोई चीज बनाता है टेम्परेचर और प्रेशर इन्वॉल्व करता है, तो कितना टेम्परेचर दिया, 500 केल्विन। ठीक है, प्रेशर 9 बार दिया। इस बार प्रेशर किस में है, बार में है, एटीएम में नहीं है। थोड़ा अंतर होता है एटीएम और बार में। ठीक है, और इस बार कैटेलिस्ट भी लिया। कैटेलिस्ट में क्या है, प्लेटिनम और रोडियम। ठीक है, अमोनिया गैस लिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, कैटेलिस्ट में प्लेटिनम और रोडियम लिए, टेम्परेचर दिए 500 केल्विन और प्रेशर दिए हैं 9 बार। जब ये दोनों मिलता है आपस में तो क्या बनाता है, एनो। ठीक है, एनो को क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब प्लस वाटर बनाते हैं। देखिए हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे, ठीक है, वैसे हम लिखते जा रहे हैं। NH3 जब ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनाता है, NO और
वाटर बनाता है, ठीक है। NO क्या करेगा, रिएक्ट होगा फिर ऑक्सीजन से। NO को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, फिर से ऑक्सीजन के साथ। जैसे NO O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो NO2 बना लेगा, NO2। इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। NO2 को क्या करेंगे आप, वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। NO2 को क्या करते हैं, इस NO2 को लेंगे वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या बनेगा देखिए, HNO3 बन जाएगा, H एक ऑक्सीजन आ गया, NO3 है, फिर एक H भी बचा है, मतलब यहाँ पे ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये हो गया नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। फिर ये नाइट्रिक एसिड को आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के NO2 बना सकते हैं। NO2 से फिर क्या कर सकते हैं, वाटर में दे सकते हैं उसको, फिर बना सकते हैं, फिर वो प्राप्त होगा। मतलब ये प्रोसेस चलते रहेगा। अब प्रोसेस चलते रहता है, जिस कारण से क्या होता है, मतलब व्यवसाय के लिए फैक्ट्री सब में बहुत ज्यादा तैयार हो जाता है। इसी उसी क्या कहेंगे, कमर्शियली प्रिपरेशन। ओस्टवाल्ड साहब ने यही बोला, क्या बोला, सबसे पहले बोला अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट कराइए, एयर के ऑक्सीजन के साथ, उसमें प्लेटिनम और रोडियम कैटलिस्ट डालिए, टेम्परेचर 500 केल्विन कीजिए, और क्या कीजिए, प्रेशर 5 बार दीजिए। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को ले लीजिए, अलग कीजिए, और उसको एयर से रिएक्ट कराइए, फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा, NO2 बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराइए, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर आप नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या कीजिए, एयर में ले जाइए, फिर NO2 बनाइए, फिर NO2 को H2O से रिएक्ट कराइए, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर यही प्रोसेस चलेगा, ये दोनों चलते रहेगा। तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड। इस प्रकार से आपने क्या किया, कॉमर्शियल भी देख लिया और लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी देख लिया। अब हम बात करेंगे किस, कौन चीज का, इसके प्रॉपर्टीज का, ठीक है। अमोनिया की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर का बात कर लेते हैं। HNO3 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, HNO3 का स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, दे दीजिए OH, इसको स्पेशल। ऑक्सीजन है 2 को बचा हुआ, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड दे दीजिए, एक ऑक्सीजन को वैसे छोड़ दीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है स्टेबल होने के लिए। इसके पास एक अभी लोन पेयर होगा, लोन पेयर की ये डोनेट करके क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो आपको भी पता है कि अब ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ पे होता है निगेटिव, बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड टूटेगा, ऐसे होता है। तो बुक में क्या लिखा है, डायरेक्ट ऐसे ऑक्सीजन, ऐसे OH, ऐसे दिया हुआ है। तो इस दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस होने के कारण इन दोनों का क्या होगा, बॉन्ड लेंथ सेम होगा। रेजोनेंस इफेक्ट होने के कारण बॉन्ड लेंथ सेम होगा, लेकिन ये इसका क्या होगा, सेम नहीं होगा। तो इसका बॉन्ड कितना होता है, पिछले लेक्चर में बताए थे, जब ये रेजोनेंस होते रहेगा तो इसका 1.21 एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। जब इसका 1.21 एंगस्ट्रॉम हुआ तो इसका भी वही होगा। इसका बात करते हैं, इसका बॉन्ड लेंथ का बात करते हैं, इसका कितना होगा, इसका हो जाता है 140,
40 एंगस्ट्रॉम। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, इसके बीच यदि आप बॉन्ड देखना चाहते हैं, ऑक्सीजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन है, इसके बीच बॉन्ड जो होता है 0.96 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल का बात करते हैं, कितना होता था 130 डिग्री। फिर ये बॉन्ड एंगल का बात करना चाहते हैं 1-2 डिग्री होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या किए, बात की। ये क्या होगा, पूरा ये स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। कब होता है ये, गैसियस स्टेट का स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, गैसियस स्टेट। ठीक है, अब इसी सब को लिख दीजिए, वही हो गया प्रॉपर्टी। पहला लिख दीजिए, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। दूसरा लिख दीजिए कि जो प्लेनर होता है। तीसरा लिख दीजिए इसका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड लेंथ का बात कर देते हैं, कितना है 1.21। चौथा का बात करते हैं, नाइट्रोजन और OH वाला बॉन्ड लेंथ कितना है 1.40 एंगस्ट्रॉम होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड लेंथ कितना होता है 0.96 एंगस्ट्रॉम होता है। अब बॉन्ड एंगल का बात कर दीजिए, NO-N के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है 130 डिग्री। NOH का बॉन्ड एंगल कितना है 102 डिग्री। इस प्रकार से इसका कुछ प्रॉपर्टीज हुआ। अब हम बात करते हैं कि ये रिएक्ट होता है मेटल और नॉन मेटल के साथ, तो क्या होता है, इसका बात करने जा रहे हो। बात करते हैं अब कि ये एक्वस सॉल्यूशन में कैसा होगा। एक्वस सॉल्यूशन में ये स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करता है। एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करता है, और हाइड्रोनियम आयन और क्या देता है, नाइट्रेट देता है। क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन है, नाइट्रेट देता है। तो हम ये लिखें कि एन एक्वस सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन में HNO3 in aqueous solution HNO3 act as strong oxidizing agent। स्ट्रॉन्ग एसिड, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड गिविंग देता है, क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट। ठीक है, तो देखिए HNO3 है, इसको क्या करते हैं हम, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। जैसे इसको वाटर में ले जाएंगे, पानी में ले जाएंगे, तो ये क्या बनाता है, तो ये जैसे पानी में जाता है तो अपना एक H इसको दे देता है। कोई एसिड अच्छा कब हो सकता है, जो H+ त्यागेगा, तो HNO3 क्या करता है, H+ देता है, तो NO3 पे माइनस आ जाता है। ये H2O के पास लोन पेयर है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये फटाक से इसको लोन पेयर दे देगा। लोन पेयर दे देगा तो ये वाटर में 2 मॉलिक्यूल H का पहले से है, एक और ले लिया, मतलब 3 हो गया।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, H3O एक लिया है और लोन पेयर दिया है, इसीलिए इस पे प्लस चार्ज प्लस NO3 पे माइनस। H3O क्यों आया, क्योंकि H2O में पहले से तो हाइड्रोजन है, और जब कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया है इसीलिए प्लस चार्ज। किसको दिया, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को दिया इसीलिए हाइड्रोजन को अपने अंदर शामिल किया। तो H2 पहले था, एक H और आया, 3 गो हुआ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन दिया तो वो तो दिखाना पड़ेगा ना, यहाँ 1 प्लस आ जाता है। और यहाँ से जब H हट गया तो ये H का एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया, इसीलिए माइनस आया इसमें, तो ये माइनस है। यही यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रेट, ये हो गया हाइड्रोनियम आयन। नाइट्रेट आयन बोल दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, अगला काम, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी बढ़िया काम करता है। नाइट्रेट क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी HNO3 क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। कौन सा HNO3, डाइल्यूट या कॉन्क, ओनली कॉन्क। कॉन्क HNO3 क्या करता है, अच्छा क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, कॉन्क HNO3 एक्ट एज, हाँ किसके साथ, मेटल के साथ। कॉन्क HNO3 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉन्क HNO3 क्या करता है, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। किसके साथ, विथ मेटल, विथ मेटल। एग्जाम्पल देखिए, कॉपर कोई मेटल लेते हैं, कॉपर मेटल लिए, इसको रिएक्ट कराना है किसके साथ, पहले डाइल्यूट के साथ लेके देखते हैं। डाइल्यूट H2SO4 HNO3 है ना, HNO3, तो क्या बनता है, तो बनेगा ये NO3 यहाँ आ जाएगा इसके पास, ये हो जाएगा कॉपर, और इस पे +2 चार्ज होता है, इसीलिए NO3 पे -1 होता है, तो बैलेंस करने के लिए 2 देना पड़ेगा, इसीलिए आ जाता है Cu NO3 का होल प्लस NO बनाएगा, अब प्लस वाटर बनाता है। तो यहाँ जो NO है ये +2 में है, ठीक है। और देखिए ये किसके साथ है, डाइल्यूट के साथ। यहीं पे यदि थोड़ा गड्ढा वाला HNO3 ले लेते, मतलब कॉन्क ले लेते हैं, Cu प्लस कॉन्क कंसंट्रेट HNO3 लेते हैं, तो क्या बनता है, CuNO3 तो बनेगा ही, प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाता है, NO2 बनता है, क्या बन जाता है, NO2 प्लस वाटर। यहाँ पे NO2 किस में है, प्लस चार्ज, डाइल्यूट दिया तो +2 दिखाया, कंसंट्रेट दे दिए, कॉन्क H2SO4 दे दिए तो +4 दिखा दिया, मतलब इसके तुलना में क्या हुई, ज्यादा ऑक्सीडाइज कर दिया, इसीलिए कहा जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है। और एग्जांपल देखिए, Zn है, इसको H2SO4 के साथ, Zn को HNO कौन सा, डाइल्यूट वाला ले लेते हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराइए, डाइल्यूट,
जैसे रिएक्ट करेगा जिंक NO3 से रिएक्ट करके क्या बना लेगा Zn और NO3 का होल 2 प्लस, और क्या बनाएगा यहाँ पे N2O बनाता है, फिर क्या बना लेता है H2O। यहाँ पे N2O देखिए +1 में है ऑक्सीडेशन स्टेट में। इधर फिर बात करते हैं, अब कंसंट्रेट लेके देखते हैं Zn कॉन्क HNO3 लेते हैं तो क्या बनता है Zn NO3 का होल 2 प्लस, और क्या बनेगा NO2 बनेगा प्लस H2O। ठीक है, यहाँ भी किस में आ गया +4 में, यहाँ +1 में, यहाँ +4 में। मतलब देख रहे डाइल्यूट ले रहे हैं, दोनों जगह से कम में आया, कहीं 1 कहीं 2, लेकिन जब कॉन्क वाला ले लिए तो +4 दिखा दिया। मतलब पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखाता है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन में होता है क्रोमियम और कुछ एक्सेप्शन में क्या आता है क्रोमियम और एल्युमिनियम, ये डिजॉल्व नहीं होता है कंसंट्रेट वाटर HNO3 में, डू नॉट डिजॉल्व इन कॉन्क HNO3। कॉन्क HNO3 में क्या होता है डिजॉल्व नहीं होता है। ये तो मेटल वाला था। अब एक बार नॉन मेटल के साथ देख लेते हैं इसका क्या सिचुएशन है। नॉन मेटल को क्या करता है कॉन्क HNO3 हमेशा ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या करता है हमेशा ऑक्सीडाइज करता है, या उसके कंपाउंड को भी करता है। तो हम ये लिख लेते हैं कि कॉन्क HNO3 ऑक्सीडाइज किसको नॉन मेटल को। कॉन्क या कंसंट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडाइज, कंसंट्रेट HNO3 क्या करता है ऑक्सीडाइज करता है। किसको ऑक्सीडाइज करता है नॉन मेटल को। नॉन मेटल या इसके कंपाउंड को लिख देते हैं नॉन मेटल और एंड देयर कंपाउंड, देयर कंपाउंड। नॉन मेटल और इसके कंपाउंड को क्या करता है ये ऑक्सीडाइज करता है। एग्जांपल के लिए देखिए एग्जांपल, आयोडीन ले लेते हैं। I2 क्या है आयोडीन है। जैसे इसको कॉन्क HNO3 के साथ मिलाएंगे तो क्या बनता है HiO3 बनाता है, HiO3 बनाता है, प्लस NO2 बनाता है, प्लस वाटर बनाता है, वाटर H2O। इसको क्या कहते हैं आयोडिक कहते हैं। ठीक है, अब कार्बन ले लेते हैं, नॉन मेटल है ये भी। कॉन्क HNO3 के साथ मिलाते हैं इसको भी। जब इसको मिलाते हैं तो क्या होता है ये CO2 बना देता है,
CO2 बनाता है वो NO2 बनाता है। CO2 को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, अब सल्फर ले लेते हैं। सल्फर में S8 लिखते हैं क्योंकि सल्फर मोलिकुलर फॉर्म में पाया जाता है, और मोलिकुलर फॉर्म में पाया जाता है स्टेबल S6 या S8 ही होता है। इसीलिए हम क्या किए, रूम टेम्परेचर पे S8 और S6 होता है, लेकिन ज्यादा अपने S8 होता है। तो मान कहा जाए तो S8 क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिए S8। इसको कौन का HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं। जैसे कौन का HNO3 के साथ मिलाएंगे तो क्या क्या बनाएगा, ये H2SO4 बनाएगा, प्लस NO2 प्लस H2O। इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। अब देखिए P4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, कौन का कौन HNO3 डालेंगे तो क्या बनाता है, ये H3PO4 बनाएगा, फिर NO2 बनाता है H2O। इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। इसको कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। एक चीज तो हमें स्पष्ट हो गया कि कौन H2SO4 चाहे मेटल में जाए कि नॉन मेटल में, ये NO2 और H2O जरूर बनाता है। प्रोडक्ट डिफरेंट यही होता है, और बैलेंस तो हम एक भी किए नहीं। इसी को क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, नाइट्रिक एसिड कहाँ जाने से क्या बनता है पता चल गया। अब हम बात करते हैं एक टेस्ट का, वो टेस्ट का नाम है बरोन रिंग टेस्ट। बरोन रिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, बरोन कलर का होगा, वो रिंग होगा, उसका टेस्ट करना। बरोन रिंग टेस्ट उसी को कहते हैं। बरोन कलर का होगा, वो रिंग के फॉर्म में होगा, उसी का टेस्ट करना, इसी क्या कहेंगे, बरोन रिंग टेस्ट। देखिए बरोन रिंग टेस्ट क्या होता है, कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक बीकर ले लेते हैं। बीकर मतलब कोई बर्तन ले लिया, इसमें एक्वस के रूप में NO3 लेते हैं। क्या करते हैं, ये जो बना है कौन चीज है, ये है NO3, ये NO3 है, मतलब नाइट्रेट है। इसमें FeSO4 को मिलाते हैं, फेरस सल्फेट को, FeSO4 को मिलाते हैं। ठीक है, तो जैसे मिलाएंगे तो इसका पूरा कलर क्या हो जाएगा, बरोन कलर का हो जाएगा। ये पूरा आप क्या हो जाएगा, बरोन कलर हो जाएगा, बरोन कलर। देखिए ये क्या होगी, जब ये दोनों आपस में मिला था पूरा क्या हो गया, बरोन कलर हो गया। अब अगला हम देखिए स्टेप में, तो ये ब्राउन कलर हो गया। अब इसमें क्या हो गया, इसमें अभी अब दोनों चीज है। कौन कौन चीज है, NO3 भी है और FeSO4 भी। ये दोनों मिल के क्या किया है, ब्राउन कलर हो गया। अब इसमें क्या करना है, ये कोई बर्तन है तो इसमें चारों साइड से दीवार होगा ना, साइड में क्या होगा, वॉल होगा ना, दीवार होगा ना। इस चारों साइड से क्या है, दीवार है।
ये क्या है, मान लीजिए दीवार है। हम चारों साइड से दीवार में क्या करेंगे, और एक चीज डालेंगे, और ये सावधानी पूर्वक डालेंगे क्योंकि बहुत खतरनाक होता है। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत क्या होता है, खतरनाक होता है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। चारों साइड से दीवार पे H2SO4 डालेंगे। तो जैसे ये डालेंगे ना, ये जो पूरा जो ब्राउन कलर था ये किस कलर में बदल जाएगा, ये दीवार के साइड साइड ब्राउन कलर का रिंग बन जाएगा। नीचे में ब्राउन कलर नहीं रहेगा, केवल इस साइड साइड जहां जहां ये H2SO4 जाएगा पूरे साइड में क्या हो जाएगा, रिंग बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर का रिंग बन जाएगा, ब्राउन रिंग। ठीक है, क्या समझे? ये जो पहले से ब्राउन कलर है, NO3 और FeSO4 मिलकर क्या किया, एक ब्राउन कलर बनाया है। तो H2SO4 जैसे जाएगा ना, ये पूरा में तब फिर कलर नहीं रहेगा ब्राउन कलर का। जैसे ही ये धीरे धीरे जाएगा, दीवार पे हम देंगे तो धीरे धीरे जाएगा, जैसे इसे मिलेगा चारों साइड से, तो फटाक से ये कलर क्या हो जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। कहाँ पे, जहाँ पे H2SO4 जाके मिला है। मतलब कि ये वाला लेयर नीचे का, इसका पानी का नीचे रहेगा और H2SO4 ऊपर रहेगा, और बीच में कौन सा कलर रहेगा, ब्राउन कलर का रिंग की तरह कलर रहेगा, केवल ऊपर में ही, दीवार के साइड साइड, वो भी कहाँ, केवल दीवार के साइड साइड। उसी को क्या कहते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, वही दिया हुआ है। तो क्या किया, पहले NO3 को FeSO4 के साथ मिलाए, फिर पूरा ब्राउन कलर हो गया। ब्राउन कलर में क्या किया, H2SO4 दिए दीवार के साइड साइड, जिस कारण से हो गया, क्या हो गया, दीवार के साइड साइड ब्राउन कलर का एक सर्कल बन गया। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या किया, ब्राउन रिंग टेस्ट को समझ लिए। ठीक है, ये क्या था, ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट। अब इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए, ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या किए, डाइल्यूट FeSO4 को NO3 एक्वस में मिलाए, ऐड किए सॉल्यूशन में ऐड किए। उसके बाद एंड देन कंसंट्रेट H2SO4 को क्या किए, केयरफुली, ध्यानपूर्वक, सही से ऐड किया अलोंग द साइड। कहाँ पे, साइड में, कौन चीज का, ऑफ टेस्ट ट्यूब, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं उसके साइड में, उसी के अंदर साइड में। देन ब्राउन रिंग इज फॉर्म, उसके बाद क्या होता है, ब्राउन रिंग बन जाता है। NO3 को FeSO4 में शॉर्ट में लिखे Fe प्लस करते हैं, तो NO प्लस Fe3 प्लस और H2O बनता है। जब NO को फिर क्या करते हैं, इसके साथ मिलाते हैं, यही बनता है, यही क्या, इसी का कलर क्या होता है, ब्राउन। इसी का क्या होता है, कलर ब्राउन। इस प्रकार से आप ब्राउन रिंग टेस्ट भी समझ लिए होंगे। तो हमारा नाइट्रोजन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड था सबको खत्म किए, जहां तक NCERT बात किया, ऑक्साइड और सब कुछ बात करें। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे हम फास्फोरस के लिए, फास्फोरस का। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।